अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले कल ओमान में दोनों देशों के बीच बातचीत होने जा रही है और इसी बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पहले अमेरिका और ईरान के बीच तुर्की में बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने दांव चलते हुए बातचीत के लिए अब ओमान को चुना है। इजराइल ईरान से बातचीत के खिलाफ है। इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि डिप्लोमेसी छोड़कर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर तुरंत हमला करना चाहिए। इस बीच ईरान के ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों की जासूसी कर रहे हैं। एक ईरानी ड्रोन को अमेरिकी फाइटर जेट ने अरब सागर में मार गिराया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पीक पर है। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान चाहे तो वो उनके देश में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। बदले में सऊदी ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इजराइल और ईरान के बीच में जो बातचीत है, हम तो इस पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। अवधेश जी, क्या हासिल करेगा ईरान, क्या हासिल करना चाहता है इजराइल, अमेरिका की पोजीशनिंग क्या है? नहीं, देखिए, अमेरिका का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है। पिछले मैं अगर 2022 से अभी तक का देखूं तो अमेरिका का ईरान को लेकर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है। एकमात्र उसके न्यूक्लियर बम वो नहीं बनाए और वहां तक आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो वेस्ट एशिया की समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड किया, बाकी से उसने साइन करवा लिया उसमें, हालांकि उसमें सऊदी अरब भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, उसमें कतर भी है, उसमें अब सीरिया को कहा है उसने शामिल होने के लिए। वो एकमात्र रास्ता था कि भैया इजराइल को सब लोग स्वीकार करो कि इजराइल इस देश में है। तो न रजा पहलवी कोई मदद कर पा रहे हैं। अगर ओमान में उन्होंने वार्ता शुरू कर दिया तो एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ हमला, ये दो तो नहीं हो सकता है ना, एक ही चीज होगा। तो अब ये इसलिए उसके क्लियर स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो दूसरी पोजीशन है, जो ईरान इंटरनेशनल ने जो एक रिपोर्ट जारी की है कि 8-9 जनवरी को 36,500 लोग, 36,000 के आसपास, 37,500 के आसपास लोग मारे गए ईरान में, और ईरान ने कहा है कि यह झूठ फैलाना है। फिर उसने कहा कि नहीं, संसद की सुरक्षा मामलों की समिति ने रिपोर्ट दिया है कि 27,500 लोग मारे गए। तो वो अगर IRGC और बाकी के कारों से वो मारे गए हैं और उसमें बाकी उन सब का इस्तेमाल किया गया है, जैसा ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रही है, तो चिंता तो इस बात की होनी चाहिए। अब सऊदी अरब इस समय क्यों खार खाए हुए, वो समझ से परे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को अमेरिका ने कहा कि तुम पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट कर लो। उसने डिफेंस पैक्ट कर लिया। आपको किसने कहा था? अब सऊदी अरब इस समय उनको भारत से भी प्रॉब्लम हो गई कि हमने संयुक्त अरब अमीरात को क्यों बुलाया। अब वो कह रहे तो हमारे यहाँ हमला करो, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा। ईरान को इस वक्त जर्मनी से भी प्रॉब्लम है। एक खबर इसी में मैं और ऐड कर देती हूँ। जी, फिर आप इस पे अपने बात रखिएगा। फ्रेडरिक मर्ज है, वो ये कहते हैं, वी वांट टू वर्क विद द गल्फ स्टेट्स टू प्रमोट पीस इन द रीजन। वो उस क्षेत्र में शांति के लिए काम करना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। हाउएवर ईरान स्टैंड इन द वे, द वायलेंस मस्ट स्टॉप। अब ये बात कह रहे हैं। इसका जवाब अरागची देते हैं। सैयद अब्बास अरागची कहते हैं कि जर्मनी वाज वंस द इंजन ऑफ यूरोप प्रोग्रेस, नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू द इंजन ऑफ रिग्रेशन। इस वक्त अलग अलग देश है, सब एक दूसरे की पोजीशनिंग को लेकर, एक अपने अपने हितों को लेकर एक दूसरे के, कहीं कोई खिलाफ है तो कहीं किसी के साथ है, लेकिन वो साथ भी उतना मजबूत नहीं है। जर्मनी का जो के चांसलर का जो बयान है वो यूरोपीय यूनियन की लाइन पर है। यूरोपीय यूनियन ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उसने ईरान के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है। तो वही जर्मनी के चांसलर ने कहा, और वो कोई उस पर इनका जो अटैक है वो सिर्फ जर्मनी के खिलाफ नहीं होगा, वो समूचे यूरोपीय यूनियन के खिलाफ है। असली सवाल ये है कि अमेरिका जो डील करना चाह रहा है, वो डील सिर्फ न्यूक्लियर वो खत्म कर दे ईरान, इसके लिए नहीं है। ईरान जो प्रॉक्सी वार करता है उस रीजन में, उस प्रॉक्सी वार से जो रीजनल फोर्सेज हैं, जो वो परेशान होते हैं। रीजनल फोर्सेज का मतलब कभी हमास, वो तो अलग-अलग उनको तो कमजोर किया है। हाँ, उनके जरिए जो प्रॉक्सी वार करता है वो रीजन में, तो उससे जो रीजनल जो इम्बैलेंस होता है, पड़ोस के जो देश हैं, जिसमें ये कतर हो या ओमान हो या बहरीन हो या UAE हो, ये सब परेशान होते हैं। तो ये रीजनल फोर्सेज चाहती हैं कि अमेरिका एक डील करे, ये प्रॉक्सी वार बंद हो। हम लोग प्रॉक्सी वार झेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो हम लोग को पता है कि वो कितना खराब होता है, उससे कितना नुकसान होता है। तो प्रॉक्सी वार ईरान का बंद हो, ये डील अमेरिका चाहता है कि प्रॉक्सी वार बंद हो, न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वो बंद हो, वहां परमाणु हथियार बनाना बंद करे। अगर ये चीजें हो जाती हैं, जो मस्कट अभी इन लोगों की बात होती है, अगर ये चीजें, ये समझौता हो जाता है, तो ये रीजनल पीस के लिए बहुत अच्छा होगा। और उससे हो सकता है कि इजराइल को ये चीज अच्छी नहीं लगे, लेकिन अमेरिका अगर ये करा देता है, ये पीस अकॉर्ड उसके साथ कर लेता है, अगर शांति बहाल हो जाती है, तो ये रीजनल फोर्सेज के लिए ठीक है, इजराइल के लिए